बेसिक एजुकेशन में आपको एक तो फिर खुशामदीद कहते हैं। एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। अभी हम देखेंगे तस्वीर का पहला हर्फ जो है वो लिखेंगे। यहाँ पर मैंने एक एक्टिविटी आपके लिए जो है वो बनाई है, और ये एक्टिविटी जो है वो जब प्री प्राइमरी क्लासेस का सिलेबस हम देखें तो प्राइवेट सिलेबस, गवर्नमेंट सिलेबस सभी में ऑलमोस्ट इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इन एक्टिविटीज़ का एक्चुअली पर्पस क्या है, मतलब क्या ये एक्टिविटी करने से बच्चे जो हैं वो कुछ लर्न करते हैं? पहला क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर जो है, और ये एक्टिविटी ज़रूरी क्यों है, इसका आंसर ये है कि बच्चे लर्न करते हैं। अब देखिए, तस्वीर का पहला हर्फ लिखें। अब बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को, स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को माइंड में रखते हैं कि ये एक पिक है। उन्होंने बुक में देखा था, ये बुक जो थी वो किससे शुरू हो रही थी, किस हर्फ से शुरू हो रही थी। अब यहाँ पर इस तस्वीर को देखते ही उनके माइंड में क्लिक होता है कि ये हे से शुरू होती है। अब ये कंक्रीट लर्निंग है, मतलब ऑब्जेक्ट को देख के फिर वो सीख रहे हैं, चीज़ों को देख के फिर वो सीख रहे हैं। लेकिन जब ये प्रैक्टिस उनकी जो है हो जाती है, चीज़ों को देखकर वो लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर उनका लेवल इंक्रीज होता है, वो कंक्रीट लर्निंग से अब्स्ट्रैक्ट लर्निंग की तरफ आते हैं। मीन्स के जब वो लफ्ज़ देखेंगे, जब वो अल्फाज डिफरेंट देखेंगे, तो उनको रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हैं कि ये लफ्ज़ जो है वो किस हरफ से शुरू हुआ है। इस हरफ से जो है, जब वो शुरू होगा, जब वो ये रिकग्नाइज करना शुरू कर देते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा लफ्ज़, उसमें कितने हर्फ हैं, वो कितने हरूफ से मिलकर बना है, उनको रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हैं। तो इट्स मीन कि इन एक्टिविटी का कोई ना कोई पर्पस ज़रूर है। ये मीनिंगलेस नहीं है, बल्कि ये पर्पसफुल हैं, ये फ्रूटफुल हैं आपके बच्चों के लिए, जब वो लर्न कर रहे होते हैं। बेसिकली जब उनकी बेस बनती है, जब वो लैंग्वेज के बारे में सीख रहे हैं, तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो उनको हेल्प आउट करती हैं। चले इनको फिल करते हैं। ये है हॉकी, शुरू होती है हे से। फिर है मोर, शुरू होता है मीम से। ये है दरख्त, तो दरख्त बच्चों से पूछे किससे शुरू होता है? दाल से। फिर है तोता, तोता किससे शुरू होता है? तोए से। ये है टाफी, किससे शुरू होती है? टे से। जराफा किससे शुरू होता है? जे से। ये कुछ तस्वीरों का लिखने का, पहला हरफ लिखने का मतलब है, ये है कि वो हरफ की पहचान और उनकी आवाज़ों की पहचान करना सीख गए हैं। जीम से जूता, अलमदा से आम, गाफ से गुड़िया, चे से चाबी, काफ से किताब, मीम से मछली। तो इस तरह की पिक्चर अगर नहीं भी बनी हुई तो कोई भी पिक्चर आप यूज़ करें और आप अपने बच्चों को उधर निशान लगा के दें। इस तरह करें कि बेटा ये पिक्चर जो है, ये तस्वीर जो है जिस हरफ से शुरू हो रही है वो यहाँ साइड पे लिखें। मैंने आपसे पहले भी ये बात शेयर की है कि आप बुक्स पे डिपेंडेंट ना रहें, कुछ चीज़ों को खुद से बनाएं, खुद से क्रिएट करें, खुद से आप बनाएं चीज़ों को, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो क्रिएटिविटी की तरफ जाएं। हमें बच्चों को कंसेप्ट उनको क्लियर करवाने हैं, उनको रूट लर्निंग या क्रैमिंग लर्निंग का जो है वो आदी नहीं बनाना। तो प्रैक्टिस जब करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये हरूफ की पहचान भी उनको हो जाएगी। हरूफ तहज्जी के साउंड्स के बारे में, आवाज़ें जो हैं उसकी पहचान होगी। जब आवाज़ों की पहचान होगी, फिर वो अल्फाज को पढ़ना शुरू करेंगे। और ये एक अलग से मैं इस पे लेक्चर बनाऊंगी कि जब भी कोई लैंग्वेज डेवलप होती है तो उसकी 4 स्टेजेज होती हैं। ठीक है, कितनी? 4 उसके पहलू होते हैं, उसके 4 मरहले होते हैं। पहला होता है कि सुनना,
ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू जो है उसको सुने, उसके जो उर्दू खबरें हैं वो आप उसको सुनवाएं। कोई भी ऐसा अच्छा प्रोग्राम देखे टीवी पे जो उर्दू में जो है वो बहुत अच्छा है, जो उर्दू जो है बच्चे उसको सुनेंगे तो वो लर्न करेंगे। दूसरा, सुनना, पहली स्किल होता है सुनना, दूसरी होती है बोलना। फिर आप उर्दू तो जो है वो हर पेरेंट्स कोशिश करता है कि बच्चों के साथ बोले, चाहे उनकी नेटिव लैंग्वेज कोई भी है, उनकी मादरी ज़बान कोई भी है, लेकिन कोशिश करते हैं अपने बच्चों के साथ उर्दू बोले। तो दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना, और चौथा होता है लिखना। जो चौथी स्किल है वो एक हाई लेवल की है, वो तब ही आती है जब ये पहली तीन आ जाती हैं। और हर एक स्किल जो है वो बेस करती है अपनी प्रीवियस से, यानी अगर प्रीवियस स्किल उसकी अच्छे से बच्चे की जो है वो डेवलप हो जाएगी तो फिर उसके लिए नेक्स्ट एक्सपर्ट होना या नए लेवल को अचीव करना मुश्किल नहीं होता है। आपने बच्चों को फोर्थ स्किल सिखानी है, आप इंग्लिश की लैंग्वेज सिखाएं या फिर उर्दू की सिखाएं। पहला है बोलना, पहला है सुनना, फिर है बोलना, फिर है पढ़ना और लिखना।